तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने दशकों से पूरी दुनिया को उलझा कर रखा है। बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। इसके इर्द गिर्द इतनी अनगिनत कहानियां और रहस्य बुने गए हैं कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो आइए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। अब देखिए, एक सवाल जो हमेशा हमारे दिमाग में घूमता है, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा शायद सबसे बड़ा सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि 1947 में आम जनता को सच में ये लगने लगा था कि इस सबसे बड़े सवाल का जवाब अमेरिका के एक हिंदुस्तान में आसमान से धड़ाम से गिर चुका है। जरा 1947 के गर्मियों पर गौर करते हैं। ये एक ऐसा समय था जिसने फ्लाइंग सॉसर या कह लीजिए उड़न तश्तरियों के उस क्रेज को जन्म दिया जो आज तक खत्म नहीं हुआ। 24 जून को केनेथ आर्नल्ड ने आसमान में 9 अजीब सी चीजें उड़ने का दावा किया। फिर 4 जुलाई को विलियम ब्रेजल नाम के एक व्यक्ति को रॉसवेल में कुछ बेहद अजीबोगरीब मलबा मिला। और इसके तुरंत बाद जुलाई की शुरुआत में ही अमेरिकी सेना ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने आग में घी का काम किया। उन्होंने कहा कि ये मलबा शायद किसी दूसरी दुनिया का है। लेकिन ठीक अगले ही दिन उन्होंने अपनी बात पलट दी और कहा कि नहीं, वो तो महज मौसम नापने वाला एक गुब्बारा यानी वेदर बलून था। अब यहीं से कहानी 2 अलग-अलग दिशाओं में भागने लगती है। एक तरफ सेना के उस पहले बयान ने लोगों के मन में ये पक्का कर दिया था कि ये कोई एलियन क्रैश ही था, और दूसरी तरफ सरकार बार-बार कह रही थी कि ये बस एक वेदर बलून है। लेकिन असलियत क्या थी? असल में वो प्रोजेक्ट मोगुल नाम के एक बेहद गुप्त न्यूक्लियर सर्वेलेंस प्रोग्राम को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब जनता कुछ और सोच रही थी और सरकार कुछ और ही खेल खेल रही थी। विसल ब्लोअर्स और एलियन टेक्निक। चलिए अंदर के लोगों के उन दशकों पुराने दावों पर एक नजर डालते हैं। जैसे जैसे दशक बीतते गए, कई ऐसे लोग सामने आने लगे जिन्होंने अंदर की बातें बताने का दावा किया, और इन दावों में इतनी अजीबोगरीब डिटेल्स थीं कि ये मिथक और भी गहरा हो गया। उदाहरण के लिए 1978 में जेसी मार्शल ने कहा कि वो वेदर बलून वाली कहानी तो बस एलियंस की लाशों को छिपाने का एक बहाना थी। फिर 1989 में बॉब लेजर ने दावा ठोक दिया कि उन्होंने खुद एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग की है। डैन बरिश एलियन वायरस की क्लोनिंग की बातें कर रहे थे तो बिल यूहाउस ने वहां की गुप्त रिसर्च के बारे में बताया। और सबसे अचरज की बात, कई लोगों ने तो जे रॉड नाम के एक एलियन के साथ टेलीपैथी के जरिए बात करने तक का दावा कर डाला। शीत युद्ध की सच्चाई। आखिर इस भारी गोपनीयता के पीछे की भू राजनीतिक जरूरत क्या थी? चलिए अब जरा असल दुनिया में वापस आते हैं। सच तो ये है कि इस बेस के बनने का एलियन से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। दरअसल उस समय सोवियत यूनियन के परमाणु हमले का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, और सीआईए को अपने जासूसी विमानों के परीक्षण के लिए एक एकदम सुनसान जगह की तलाश थी। इसके लिए नवादा के रेगिस्तान में एक सूखी हुई झील, जिसे ग्रूम लेक कहते हैं, उसे चुना गया। 1955 में जब इसे बनाया गया तो मज़ेदार बात यह है कि इसका नाम पैराडाइज रैंच रखा गया था, जिसे बाद में ग्रिड नंबरिंग के हिसाब से एरिया 51 नाम मिला। अब वापस चलते हैं रॉसवेल के उस रहस्यमयी मलबे पर। वो कोई उड़न तश्तरी नहीं थी, बल्कि शीत युद्ध के शुरुआती दौर का एक बेहद सीक्रेट निगरानी उपकरण था। इसे प्रोजेक्ट मोगल कहते थे। ये अमेरिकी सेना का एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था जिसमें माइक्रोफोन लगे हुए हाई एल्टीट्यूड गुब्बारों को उड़ाया जाता था। इनका काम क्या था? सोवियत संघ के परमाणु परीक्षणों से निकलने वाली लंबी दूरी की आवाज़ों और तरंगों का पता लगाना। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 85,000। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लोग आसमान में वो अजीबोगरीब चमकती हुई चीजें क्यों देख रहे थे? इसका जवाब इन विमानों के उड़ने की क्षमता में छिपा है। SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे गुप्त सैन्य विमान 85,000 फीट की अविश्वसनीय ऊंचाई पर उड़ने की ताकत रखते थे। उस जमाने में आम कमर्शियल विमान मुश्किल से 20,000 फीट पर उड़ते थे, लेकिन ये जो टॉप सीक्रेट U-2 स्पाई प्लेन थे, ये 70,000 फीट से भी ऊपर उड़ान भरते थे। अब इमेजिन कीजिए, जमीन पर शाम ढल चुकी है, पूरा अंधेरा है, लेकिन इतनी भयानक ऊंचाई पर उन विमानों के चमकते हुए चांदी जैसे पंखों पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही हैं। नीचे खड़े लोगों को तो बस आसमान में एक रहस्यमयी चमकती हुई दूसरी दुनिया की चीज उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये एक बहुत ही शानदार और परफेक्ट भ्रम था। द परफेक्ट स्मोक स्क्रीन। कैसे जनता की कल्पनाओं को ही एक हथियार बना लिया गया। यहाँ कहानी में एक बहुत ही गजब का मोड़ आता है।
खुफिया एजेंसियों को बहुत जल्दी समझ आ गया था कि ये एलियन वाली थ्योरी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अपनी सीक्रेट एरोस्पेस तकनीक को छिपाने के लिए इससे बेहतर कवर स्टोरी और क्या हो सकती थी। CIA ने जानबूझकर इस एलियन वाली बात को फैलने दिया। उन्होंने कभी इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया ताकि उनके जो असल जासूसी विमानों के एडवांस प्रोग्राम थे वो आराम से दुनिया की नजरों से बचे रहें। और इस पर्दे को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बाकायदा डेटा के साथ हेरफेर भी किया। सेना ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक के आधिकारिक रिकॉर्ड से अपने जासूसी विमानों की उड़ाने की टाइमिंग ही चुपचाप हटा दी। इसका मतलब ये था कि अगर किसी नागरिक ने सच में एक U-2 विमान को देखा और उसकी रिपोर्ट की, तो उस रिपोर्ट को किसी विमान के तौर पर दर्ज करने के बजाय जानबूझकर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी UFO की कैटेगरी में डाल दिया जाता था। क्या तरकीब थी! एक आधुनिक सांस्कृतिक घटना, डीक्लासिफिकेशन और आज के इंटरनेट का युग। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के इंटरनेट वाले युग में। इस सोची समझी सरकारी कवर स्टोरी को इंटरनेट ने एक ऐसे ग्लोबल मूवमेंट में बदल दिया जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। 2013 में CIA ने आधिकारिक तौर पर मान लिया कि हाँ, एरिया 51 एक सैन्य साइट है। 2017 में 1.3 करोड़ पन्ने सार्वजनिक भी हुए, लेकिन इंटरनेट पर एलियंस का बुखार कहाँ उतरने वाला था। 2019 में जो रोगन के पॉडकास्ट पर बॉब लेजर वाला एपिसोड आया और देखते देखते उसे 65 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। और ये पागलपन अपनी पीक पर तब पहुंचा जब फेसबुक पर एक स्टूडेंट ने मजाक में एक इवेंट बना दिया। उसने कहा कि चलो सब मिलकर एरिया 51 पर धावा बोलते हैं, वो हम सबको थोड़ी रोक पाएंगे। उसने तो यहाँ तक कहा कि हम सब नारुतो स्टाइल में दौड़ेंगे ताकि गोलियों से बच सकें। ये तो महज एक मजाक था, लेकिन अधिकारियों की तो नींद ही उड़ गई। उन्हें सच में डर सताने लगा कि अगर हजारों लाखों लोग इस हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जोन में घुस आएं तो क्या होगा। जरा सोचिए, 35 लाख, जी हाँ 3.5 मिलियन। ये दुनिया भर के उन लोगों की हैरान कर देने वाली संख्या है जिन्होंने इस इंटरनेट वाले मजाक को सीरियसली ले लिया और एक टॉप सीक्रेट सरकारी फैसिलिटी पर धावा बोलने के लिए ऑफिशियली अपनी हामी भर दी। लेकिन अब हकीकत और इंटरनेट की दुनिया के बीच का ये हास्यास्पद फर्क देखिए। 35 लाख लोग ऑनलाइन तैयार बैठे थे, लेकिन जब असल दिन आया तो वहां कितने लोग पहुंचे? सिर्फ 6000। और उनमें से भी किसी ने अंदर घुसने की कोई कोशिश नहीं की, बस बाहर रेगिस्तान में पार्टी की और वापस घर लौट गए। सुनने में ये मजाक लगता है, लेकिन अमेरिकी सेना के लिए ये कोई मजाक नहीं था। सिर्फ एक इंटरनेट मीम की वजह से जो सिक्योरिटी का रिस्क पैदा हुआ, उससे निपटने और एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के लिए उन्हें पूरे 1 करोड़ 10 लाख डॉलर यानी 11 मिलियन डॉलर का भारी भरकम खर्च उठाना पड़ा। आपको क्या लगता है कि राजनीति इससे अछूती है? बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े राजनेता भी इस टॉपिक को चर्चा में बनाए रखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का ही बयान ले लीजिए। उन्होंने बिना कोई पक्ष लिए निष्पक्ष तरीके से कहा, हाँ एलियंस मौजूद हैं, हालांकि मैंने खुद कोई एलियन नहीं देखा है और न ही एरिया 51 में किसी एलियन को रखा गया है। और सिर्फ वही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये इशारा किया था कि भविष्य में UFO और एरिया 51 से जुड़े कुछ संवेदनशील रिकॉर्ड्स पर विचार किया जा सकता है। अब जब इतने बड़े स्तर से ऐसी बातें आती हैं, तो जाहिर है कि लोगों की उत्सुकता कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन इन सब अफवाहों और मिथकों से हटकर सच्चाई ये है कि एरिया 51 आज भी अविश्वसनीय रूप से सक्रिय है। बस फर्क ये है कि वहां कोई एलियन शिप नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की उपज वाली भविष्य की लड़ाकू तकनीकें बन रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति, खुद ब खुद चलने वाली स्वायत्त हथियार प्रणालियां, अंतरिक्ष में लड़े जाने वाले युद्धों की तैयारियां और नेक्स्ट जनरेशन के एरोस्पेस टेस्ट्स। असली एरिया 51 का भविष्य यही सब है। तो अब सबसे बड़ा और रोमांचक सवाल ये उठता है कि अगर 20वीं सदी की सबसे बड़ी एलियन साजिश महज इंसानी तकनीक को दुनिया से छिपाने का एक शानदार पर्दा थी, तो आज इस वक्त नेवादा के उस रेगिस्तान में उस पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी अकल्पनीय चीजें बन रही हैं जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन इस रहस्य को हमेशा जिंदा रखेगा। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।